हाय स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन का एक फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी किया था बाय ग्रुपिंग टर्म्स और कॉमन टर्म्स वाला। अब हमें सेकंड पार्ट फैक्टराइजेशन का देखना है और सेकंड पार्ट जो है वो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर हम बोल सकते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री, नोमियल मीन्स टर्म। ट्राइनोमियल यानी कि तीन टर्म वाले इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है जिनमें तीन टर्म्स हैं और वो तीन टर्म्स वाले इक्वेशन हमें फैक्टराइज करने हैं। लेकिन कैसे करने हैं? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज या फिर सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में एक बहुत बड़ा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10th में जाने के बाद। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ठीक से सॉल्व करना है और अंडरस्टैंड करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, इसमें कुछ सब्सटीट्यूशन वाले केस भी होंगे। तो कैसे होता है, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, व्हाट इज मीन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी? तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर यानी कि हाईएस्ट डिग्री वाला एक टर्म होगा, फिर एक्स वाला एक टर्म होगा, विदाउट एक्स वाला एक होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, एक्स का कोएफिशिएंट है बी और एक थर्ड होगा सी। तो हर क्वेश्चन में आपको एक वेरिएबल देखना है और उस वेरिएबल के स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जैसे कि मैंने एक लिखा है ए स्क्वायर, राइट। फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर है, सेकंड टर्म में ए है और थर्ड में कांस्टेंट 24 है। तो देखो करना क्या है, स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट देखो। तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, 1 है, राइट। तो 1 और फिर कांस्टेंट है 24। इन दोनों का स्क्वायर प्रोडक्ट करो 24। अब देखो 24 जो हम दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने, तो हम मिडल टर्म को हमने छोड़ दिया 10a। क्यों? क्योंकि मिडल टर्म जो 10a है उसी को स्प्लिट करना है। लेकिन कैसे करना है ये हम देख रहे हैं। तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट और 24 यानी कि स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट है 24, इनका दोनों का प्रोडक्ट 1 और 24 का है 24। अब देखो 24 का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। और 24 का फैक्टराइजेशन ऐसे करना है कि उन दोनों फैक्टर का एडिशन 6 इंटू 4 क्या हो गया 24, और 6 और 4 का एडिशन क्या है 10। तो ये दो नए फैक्टर जो है उनका एडिशन ये मिडल टर्म होना चाहिए। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप साइड में जो कर रहे हो रफ वर्क, ये सबसे मेन है क्योंकि तभी जाके वो मिडल टर्म आप स्प्लिट कर सकते हो। ए स्क्वायर, अब 10a को क्या लिखोगे, 6 एंड 4 यानी कि प्लस 6a एंड प्लस 4a प्लस 24, यानी कि मिडल टर्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इनमें से कॉमन लेना है। ए स्क्वायर ए कॉमन, ए प्लस 6, इन दोनों टर्म्स में से प्लस 4 कॉमन, रिमेनिंग होगा ए प्लस 6। अब ए प्लस 6 कॉमन होगा और सेकेंड रिमेनिंग होगा ए प्लस 4। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, अदरवाइज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखो कोई फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रिक्टली मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं और इसके लिए हमें ये ऑब्जर्व करना है। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें और समझ में आएगा। सेकेंड, तो हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40। अब देखो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, राइट। ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है -40। तो देखो 1 और -40 का प्रोडक्ट क्या होगा, -40। अब देखो -40 को दो फैक्टर्स लिखने हैं, प्रोडक्ट -40 होना चाहिए। तो -40 के दो फैक्टर हैं, -8 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो -8 और 5 का प्रोडक्ट है -40, -8 और 5 का एडिशन है -3। तो ये करेक्ट मैच होगा, यानी कि ये जब कंप्लीटली मैच होगा यहाँ पर, जैसे कि -8 और 5 का प्रोडक्ट है -40, -8 और 5 का एडिशन है -3।
तभी जाकर ये मिडल टर्म स्प्लिट होगा और करेक्ट फैक्टर मिलेंगे। -8a प्लस 5a माइनस 4t। अब ये फर्स्ट सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इसमें से a कॉमन, a माइनस 8 एंड प्लस 5 कॉमन, a माइनस 8, राइट, a माइनस 8 कॉमन एंड सेकेंड है a प्लस 5 सेकेंड फैक्टर। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में थर्ड 1 माइनस 2a माइनस 3a स्क्वायर। अब देखो सीक्वेंस में a स्क्वायर का टर्म एंड में दिख रहा है हमें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है देखा जाए तो, राइट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -3a स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, वैसे ही लिखना है। व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर -3 एंड व्हाट इज़ द कांस्टेंट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -3। तो -3 के ही दो फैक्टर जिनका एडिशन होना चाहिए मिडल टर्म -2, तो यही दो फैक्टर लिख देंगे हम, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि -3 और 1 का प्रोडक्ट करोगे तो -3 होगा, -3 और 1 का एडिशन -2 यानी कि मिडल टर्म है, राइट। तो फिर 1 और -2 को हम लिखेंगे -3a एंड 1 का मतलब है प्लस a, प्लस 1a, -3a स्क्वायर। ओके, इन दोनों में से 1 कॉमन, दैट इज 1 माइनस 3a, राइट। और फिर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे a, दैट इज 1 माइनस 3a, सो 1 माइनस 3a कॉमन एंड 1 प्लस a इज अ सेकेंड फैक्टर। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऑल राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। ओके, फोर्थ में है एक्स स्क्वायर -3ax माइनस 88a स्क्वायर। अगेन देखो, अब आपका वेरिएबल ठीक से देखो, ये कन्फ्यूजन होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, राइट, और x का टर्म है और फिर विदाउट x है, यानी कि इसमें कोएफिशिएंट क्या है 88। तो 1 और 88, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर x कुछ नहीं है, a स्क्वायर को जाने दो, यहाँ पर 88 दिख रहा है, यानी कि 1 और 88 का प्रोडक्ट है 88। अब ठीक से ऑब्जर्व करो कि 88 का साइन माइनस है, राइट, यानी कि ये -88 है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी -88 चाहिए, यानी कि -88 आंसर हमारा यहाँ पे मिल रहा है। तो -88 कैसे मिलेगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 8, लेकिन 11 कैसे होगा -11। तो देखो -11 इंटू 8 -88, और स्टार्टिंग में हमने लिखा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और ये विदाउट एक्स वाला यानी कांस्टेंट है -88, तो 1 इंटू -88 और -88 के दो फैक्टर है -11 एंड 8, -11 और 8 का एडिशन है -3 जो बीच में दिख रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। -3x को क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, -11ax प्लस 8ax, तो -11 प्लस 8 यहाँ से लिए हमने। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड में से x कॉमन, x माइनस 11a, यहाँ पर होगा 8a कॉमन, x माइनस 11a, x माइनस 11a कॉमन, रिमेनिंग इज x प्लस 8a। ओके, देन नेक्स्ट है 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15, ऑल राइट, 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15। अब a स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6
और कांस्टेंट है -15, तो 6 एंड -15 उनका एडिशन है -80, सॉरी -90। तो -90, ऑलराइट, -90 का 6 इंटू -15 -90 के दो फैक्टर होंगे, -10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो -10 इंटू 9 -90, तो मिडिल टर्म -10 और 9 क्यों? क्योंकि -10 और 9 का एडिशन है 1, -1 जो मिडिल टर्म है। तो 6a² -10 -a को हम डिवाइड कर रहे दो, यानी कि दो स्प्लिट कर रहे दो पार्ट में, -10a प्लस 9a दोनों का एडिशन है -a, और ये -10 और 9 यहाँ पर है। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर होंगे 2a, इन दोनों के कॉमन फैक्टर होंगे 3a - 5, 3a - 5 कॉमन, सेकेंड 2a + 3, तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट में ओके, तो अब हम थोड़ा चेंज जहाँ पर हो रहा है वो क्वेश्चंस देखते हैं। दैट इज a 3a - 2 - 1। अब देखो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चंस है कि जो सीधे सीधे ट्रायनोमियल नहीं दिख रहे हैं, यानी कि हमें एक दो स्टेप पहले उनको ट्रायनोमियल बनाना पड़ेगा। a को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3a इंटू a 3a², 2 इंटू a 2a - 1, अगेन ट्रायनोमियल हो गया। 3a² का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -3, -3 के दो फैक्टर -3 मल्टीप्लाई बाय 1, वाई -3 और 1 का एडिशन है -2, तो फिर मिडल टर्म स्प्लिट होगा 3a² -2a को हम लिखेंगे -3a प्लस a -1, 3a कॉमन फर्स्ट टू टर्म में से, a -1 रिमेनिंग टू में से 1 कॉमन, a -1 कॉमन, और रिमेनिंग पार्ट होगा 3a + 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a² b², ओके, a² b² प्लस 8ab - 9। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे x² y² ऐसे कुछ नहीं है, a² b² दोनों का स्क्वायर टर्म है, उनका कोएफिशिएंट है 1 और ये कांस्टेंट है -9, तो 1 और -9 का प्रोडक्ट होगा, क्या होगा? -9। अब देखो -9 को हम कैसे लिख सकते हैं? -9 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय -1। क्यों ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि 9 और -1 का एडिशन है 8 जो मिडल में दिख रहा है, यानी कि मिडल टर्म हमें स्प्लिट करना है, दैट इज प्लस 8ab को हम लिखेंगे 9ab - 1ab, दैट इज 9 एंड -1, मिडल टर्म स्प्लिट हो गया, -9 एज इट इज़, तो फिर मिडल टर्म को स्प्लिट किया। अब हम कॉमन लेंगे पहले दो टर्म्स में से ab कॉमन, ab + 9, इन दोनों में से -1 कॉमन, ab + 9, और फिर हमारा नेक्स्ट होगा ab + 9 कॉमन, ab - 1, दिस इज योर सेकेंड टर्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें दो फैक्टर मिल गए।
उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो एक नेक्स्ट है, दैट इज 3 माइनस ए इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 7a। अब देखो यहाँ पर भी सीधा सीधा वो ट्राइनोमियल फॉर्म में नहीं है, हम a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस 4a माइनस 7a स्क्वायर। ओके, तो फिर अब हम दिख रहा है a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 है, ऑल राइट, कॉन्स्टेंट है 7 है लेकिन वो -7 है एक्चुअली, और ये 3, तो -7 और 3 का प्रोडक्ट होगा -1। तो -1 के 2 फैक्टर और उनका एडिशन क्या आना चाहिए फैक्टर का, -4। तो 2 फैक्टर वही लिखते हैं हम, -7 एंड 3, क्योंकि -7 और 3 का ही एडिशन है -4। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, 4a को लिखना है -7a प्लस 3a 7a स्क्वायर एज इट इज़। तो फिर फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से 1 कॉमन, 3 माइनस 7a, इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन, 3 माइनस 7a, एंड देन 3 माइनस 7a कॉमन, 1 प्लस a। These are the two factors, all right। Then next है 9, या फिर जो whatever आप स्कूल के बुक में देखते रहो इस टॉपिक को, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब नेक्स्ट है जो सब्सटीट्यूशन वाला है, उसको सॉल्व करते हैं हम 1-2 क्वेश्चन। 2a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3b, इसको भी ब्रैकेट डाल दिया मैंने, -4। अभी ये कुछ और दिख रहा है, तो 2a प्लस बी, ऑल राइट, तो यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में से क्या करना है, 3 कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट में होगा 2a प्लस बी -4। अब देखो ये कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन 2a प्लस बी हमें सेम दिख रहा है। तो अब हम पुटअप करेंगे वैल्यू, सब्सटीट्यूशन करना है, 2a प्लस बी के जगह पे x, तो फिर ये इक्वेशन बनेगा 2a प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी, इट मीन्स 3x प्लस नॉट प्लस -4, ऑल राइट। तो इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगेन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और ये कांस्टेंट है -4, तो 1 और -4 का प्रोडक्ट होगा -4। तो -4 के 2 फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन है -3, तो अगेन वही फैक्टर लिखते हैं हम, 1 एंड -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 -4, 1 और -4 का एडिशन है -3। तो फिर x स्क्वायर -4 के लिए -3x कैसे आएगा, प्लस x -4x, प्लस x का मतलब है 1x एंड -4x, और ये -4 एज इट इज़। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से x कॉमन, दैट इज x प्लस 1, और थर्ड एंड फोर्थ में से -4 कॉमन, x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन, नेक्स्ट होगा x माइनस 4। लेकिन व्हाट इज x, तो x की वैल्यू तो है 2a प्लस बी, तो यहाँ पे एंड स्टेप में वो लिखना है 2a प्लस बी प्लस 1 और 2a प्लस बी -4। तो देखो दिख नहीं रहा है क्वाड्रेटिक या ट्राइनोमियल, तो हमें सब्सटीट्यूट करना होगा, 2a प्लस बी की जगह पे हमने x पुटअप किया, तो ये 1 2 3 टर्म दिख रहे हैं हमें, x स्क्वायर माइनस 3x -4, और हमेशा जैसे हम करते आ रहे हैं 15 मिनट से, तो वैसे ही हम मिडल टर्म को स्प्लिट करो, फैक्टराइज करो, और लास्ट में x का वैल्यू फिर से, तो ये x का वैल्यू है, उसको फिर से यहाँ पे बैक सब्सटीट्यूट करो, ऑल राइट। तो ये सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चंस को 1-2 को सॉल्व करना है हमें, सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3a प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि ये दोनों टर्म्स में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, जैसे कि -2, तो फिर ये होगा a प्लस बी,
3a+b स्क्वायर। तो ये 3 टर्म हो गया, 1 2 एंड द 1 2 एंड 3 लास्ट 3। देखो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे a+b दिख रहा है, तो पुट a+b इज इक्वल टू x। तो इक्वेशन होगा 1 माइनस 2a+b इट मीन्स 2x, 3a+b स्क्वायर इट मीन्स 3 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट है 1, तो इनका प्रोडक्ट होगा -3। -3 के ही दो फैक्टर जिनका एडिशन मिडल टर्म -2 होना चाहिए, तो वही फैक्टर लिख देते हैं हम -3 एंड 1। तो -3 इंटू 1 -3 एंड 1 का एडिशन होगा -2। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है 1। इसको कैसे लिखोगे, -3x प्लस 1x यानी कि x, और ये 3x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से 1 कॉमन, 1 माइनस 3x प्लस x कॉमन, 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x कॉमन, 1 प्लस x। ओके, अब एंड में जाकर हमें x का वैल्यू पुटअप करना होगा। कौन सा वैल्यू है, x का वैल्यू a+b। तो 1 माइनस 3x, व्हाट इज x, a+b, ये फर्स्ट फैक्टर है, एंड 1 प्लस x इज इक्वल टू a+b। तो फर्स्ट फैक्टर होगा 1 माइनस 3a माइनस 3b एंड सेकेंड फैक्टर होगा 1 प्लस a+b। ऑल राइट, ओके। तो फैक्टराइजेशन का एक लास्ट ट्रिक सॉल्व करते हैं हम, सब्सटीट्यूशन करके ही सॉल्व करना है उसे। तो 3x माइनस 2y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2y माइनस 10। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y। तो हम पुटअप करेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू a। कुछ भी वेरिएबल पुटअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इक्वेशन बनेगा a स्क्वायर 3 इंटू 3x माइनस 2y यानी कि 3a माइनस 10। अब देखो अगेन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट है -10, 1 इंटू -10 -10। तो -10 के दो फैक्टर चाहिए हमें, और वो दो फैक्टर हैं 5u मल्टीप्लाई बाय -2 -10। तो 5u और -2 क्यों लिए मैंने, क्योंकि 5 और -2 का एडिशन है 3। ओके, तो मिडल टर्म स्प्लिट होगा। अब 3a को हम कैसे लिखेंगे, 5a माइनस 2a माइनस 10। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का कॉमन होगा a प्लस 5, और यहाँ पे कॉमन होगा -2, दैट इज a प्लस 5। a प्लस 5 कॉमन, सेकेंड फैक्टर इज a माइनस 2। अब हमें a का वैल्यू लास्ट में पुटअप करना है। व्हाट इज a, 3x माइनस 2y दैट इज a प्लस 5 एंड 3x माइनस 2y माइनस 2। तो इस तरह से हमने दो फैक्टराइज करके दोनों फैक्टर में उसको स्प्लिट कर लिया है। ओके, तो ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। 2-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे, बाकी आप उसको भी ट्राई करो। बहुत सिंपल है, मैंने पहले ही क्लियर किया। फैक्टराइजेशन एज कंपेयर टू एक्सपांशन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है और कैलकुलेशन भी नहीं है। थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो तो इजी लगेगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करो, चैनल को शेयर करो और बेल आइकन को भी क्लिक करो। ओके, थैंक यू।